हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 मैथ्स का जो चैप्टर 6 था उसकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर दिए थे। आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। देखिए क्या कह रहा है इसमें वो, इन फिगर 6.28, ये जो फिगर है आपका बुक के अकॉर्डिंग फिगर नंबर है 6.28। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये जो x है और ये y है इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। एंड देन सो डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है या शो करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखिए भाई ये जो है ये लाइन यहाँ पर, क्या ये दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। ये 50 डिग्री और x इस लाइन पर क्या बना रहा है? LP बना रहा है, लीनियर पे बना रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री रीजन LP। तो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 130 डिग्री। चलिए x का तो हम लोगों ने मेजरमेंट कर लिया, अब y का देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? CD को। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा था ये बात। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई। अब आप लोग देख रहे हो जो x है और जो y है वो भी 130 आया है, x भी 130 है, y भी 130 है। अब आ जाओ अपने फिगर में, ये दो लाइन जा रही है AB और एक CD, और ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एंगल x और एंगल y कैसे काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर काम कर रहे हैं। x और y कैसे काम कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख कर आएंगे। तो ये x और y क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट का काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, या फिर ऐसे कहो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हियर x and y are equal and interior and alternate interior and alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, x और y इक्वल भी और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। अगर इक्वल भी है और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो AB है वो पैरेलल होगा CD के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये बात इंट्रोडक्शन में बताई गई आप लोगों को। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो बात अभी तक सीधी पढ़ते आ रहे थे उसको उल्टा चालू कर देंगे। यानी कि दो एंगल जो ऑल्टरनेट इंटीरियर है वो तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, अब इस बात को ये भी कह सकते हैं अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, और कब होगा? जब लाइन पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के अंदर x और y का मेजरमेंट भी निकाल लिया। एक बार लीनियर पेयर यूज करा है, ये यहाँ पर लीनियर पेयर बना रहे थे। सेकंड टाइम में जब y को निकाल रहे थे लाइन इंटरसेक्ट करके हम लोगों ने क्या करा? यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट लगाया। तो हम लोगों ने देखा y भी 130 आया और x भी 130 आया है। तो दोनों ही इक्वल भी हैं और लाइन्स के अंदर क्या ही है? इक्वल ऑल्टरनेट का काम भी कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर का। तो ये क्या हो गए? लाइंस पैरेलल हो गई। प्रूफ भी हम लोगों ने कर दी है बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। In figure 6.29, if AB parallel to CD, comma CD parallel to EF, and Y ratio Z इक्वल्स टू कितना है 3:7, then find x। चलिए भाई, हमें फिगर गिवन है यहाँ पर, ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी एक लाइन है। इसका नाम है AB, इसका नाम है CD और इसका नाम है EF। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन इनको ट्रांसवर्स करके जा रही है, वो लाइन ये रही। ये आपके बुक में ही क्वेश्चन गिवन है भाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। चलिए भाई देखिए सबसे पहले बात तो मैं एक बात कहूँगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना, छोटी सी बात है क्या। अगर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, यानी कि ये वाली दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ऐसा है तो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर AB पैरेलल है CD के, लिखा भी क्वेश्चन में, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, दोनों में CD पैरेलल है, दोनों में CD आ रही है, तो AB पैरेलल EF के भी हो जाएगी। यानी कि अगर दो लाइन ये पैरेलल है, दो लाइन दूसरी ये पैरेलल है, तो आपस में ये तीनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, इसका रीजन क्या लिखोगे, लाइंस parallel to a single line, then parallel to each other, ये इसका रीज़न हो गया। चलिए भाई, इस तरीके से जो AB है वो पैरेलल EF के भी हो गई। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए CD को हटा दूँ, सिर्फ AB पे कंसीडर करना है और EF पे कंसीडर करना है, तो X और Z ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं और लाइन पैरेलल भी हैं, तो X और Z क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। X इक्वल टू Z, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अब आ जाओ इन दोनों लाइनों में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर अलग से लिख सकते हो। ये काम किया हम लोगों ने AB पैरेलल EF पे, अब काम कर रहे हैं हम लोग AB और CD में। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, अब इन दो लाइनों पे काम कर रहे हैं, ऑन लाइन AB एंड CD दोनों पैरेलल भी हैं एक दूसरे पर। तो X और Y देखिए भाई, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और अंदर की तरफ है। इंट्रोडक्शन में बताया था कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इनर साइड में अगर होते हैं तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है लाइंस अगर पैरेलल हो। तो मैं यहां पर कह सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अब अभी हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर देखा है, सॉरी ये x और z था भाई, यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे। x और z, जब हम लोग काम कर रहे थे AB और EF में x और z, ये x और ये z, मैंने गलती से पहले x और y बोल दिया था,
लेकिन x और z पे ध्यान देना, x और z आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ये तो मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया, x और z ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो अब हम लोग देख रहे हैं ए बी और सी डी लाइन पर x प्लस वाई 180 को इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं भाई। अब जो x है वो z के बराबर है, तो क्या मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ z से? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर है z के। रिप्लेस करने का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर रेशियो गिवन है, ठीक है। अब रेशियो जब भी गिवन होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके आप लोग कोई अल्फाबेट लगा सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर कहीं पर लिख सकते हो अलग से y रेशियो z इक्वल टू, अगर 3 रेशियो 7 है तो हम लोग y को मान लेंगे 3a और z को मान लेंगे 7a, ठीक है भाई। तो z कितना हो जाएगा 7a प्लस y कितना हो गया हमारे पास 3a, 180 डिग्री, tan a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में tan डिग्री। tan यहाँ पर क्या था भाई, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री आ गई, ठीक है। अब बाकी का इस तरफ लिखेंगे। हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन में फाइंड x, x फाइंड करो भाई। x किसके बराबर है, z के बराबर है। अगर मैं z को फाइंड कर लेता हूं तो x ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। चलिए z को अभी हम लोगों ने कितना निकाला है 7a के बराबर, तो 7 इंटू a कितना निकाला है 18, मल्टीप्लाई करो 7 8 जा 56, कैरी गया 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री आ गया z। और अभी हम लोगों ने देखा था z इक्वल्स टू किसके है, x के है, और x और z कितना आया था 126 डिग्री आया। तो इस तरीके से हमारे पास जो बच्चा x है वो भी कितना आ गया 126 डिग्री आ गया है, ठीक है। z और x क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल थे। तो x को निकालने का क्या तरीका है, z को फाइंड करेंगे और z के बराबर x है तो x की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल आएगी। इन केस अगर वो आप लोगों से y को पूछ लेता, क्या करते, y कितना माना हमने 3a माना है, तो 18 3 जा 54 y की वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में y का नहीं पूछा हुआ है, तो हम लोगों ने उतना ही सोल्व करा है जितना हम लोगों से पूछा गया है। अगर इन केस y आपसे पूछ भी लेता है तो सिर्फ क्या a की जगह पर, यानी कि 3a में a की जगह पर पुट करेंगे 18 को, जो कि a की वैल्यू है, तो 18 3 जा 54, तो y की वैल्यू 54 भी आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ऐसे 2 वीडियोस और 6.2 हमारी कंप्लीट। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर।